हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो हमारा घटना चक्र का जीएस पॉइंटर चल रहा है। जीएस पॉइंटर्स के लेक्चर चल रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का। तो इस लेक्चर में हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज ये तीनों कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। और आगे अब हम चल रहे हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। ओके फ्रेंड, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए और हम चलते हैं बुद्धिज़्म वाले चैप्टर्स पे। ओके, तो यहाँ से बुद्धिज़्म स्टार्ट है और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न ऑन, कहाँ कब गौतम बुद्ध बॉर्न हुए थे तो 563 BC। 563 BC याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसे हमें इस डेट को हमेशा पूछता है कि गौतम बुद्ध कब बॉर्न हुए थे तो 563 BC। और अगर पूछे कि कहाँ बॉर्न हुए थे तो लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी आज के नेपाल में है। ओके फ्रेंड, और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ विच इज़ नोन एज महाविनिष्कर्मन। महाविनिष्कर्मन क्या कहलाता है फ्रेंड तो गृह त्याग, मतलब घर को छोड़कर ये मॉन्क बनने के लिए गृह त्याग करके चले गए थे मॉन्क बनने के लिए। ओके फ्रेंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं द डिपार्चर फ्रॉम होम। द डिपार्चर फ्रॉम होम इज महाविनिष्कर्मन। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है फ्रेंड कि द क्लेन विच वाज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा मदर वाज। पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस क्लेन से रिलेटेड थी तो वो कोलिय क्लेन से रिलेटेड थी और इनकी मदर का नाम था महामाया। महामाया, इसे आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट, तो अभी मैंने बताया आपको कि गौतम बुद्ध कहाँ जन्म लेते हैं तो लुम्बिनी में जन्म लेते हैं जो आज के नेपाल में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंटर इन द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाज। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट द इंस्क्रिप्शन ऑफ गिवन डायनेस्टी, कुछ डायनेस्टी दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है विच टेल्स लुम्बिनी वाज दी बुद्धा बर्थ प्लेस। तो ये मौर्यन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में। अब बोल रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि इंस्क्रिप्शन के नाम बताइए तो ये रोमन दे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुद्धा का बॉर्न लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन किंग्स इंस्क्रिप्शन नेमली अशोक, कनिष्क, हर्षा, धर्मपाल which gives the information about सांख्य मुनि, बुद्धा was born in लुम्बिनी। तो मौर्यन किंग अशोक के इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन रोमन दे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुद्धा was born in लुम्बिनी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड। महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण टुक प्लेस इन, कहाँ पे महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था। परिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है तो कुशीनगर, जो किसका कैपिटल है मल्ल गणराज का कैपिटल है। याद रखेंगे रिपब्लिक ऑफ मल्ल का कैपिटल है कुशीनगर। नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द कैपिटल ऑफ मल्ल गणराज कुशीनगर। नेक्स्ट पॉइंटर चलते हैं। महापरिनिर्वाण टेम्पल वाज लोकेटेड इन, कहाँ पे इसका महापरिनिर्वाण टेम्पल बनाया गया है तो कुशीनगर में। नेक्स्ट पॉइंटर है आउट ऑफ द गिवन किंगडम नेमली अवंती, गांधार, कौशल एंड मगध विच आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो कौशल और मगध जो है, मगध ये कहाँ किससे रिलेटेड है लाइफ ऑफ बुद्धा से, तो इसका आंसर है कौशल और मगध। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम बुद्धा, गौतम बुद्धा, तो इनका नाम क्या था शुभदा। शुभदा को सबसे लास्ट में गौतम बुद्ध इनलाइटमेंट देते हैं। नेक्स्ट है कि द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। स्वर्ण भूमि के रूलर हैं जो कि कहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फाउंड करते हैं नालंदा में। एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू टेक 5 विलेज फॉर मेंटेनेंस, तो इनका नाम क्या था
बालपुत्र देव नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाते हैं, जिसमें देवपाल इनको 5 गांव दान में देता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मोनेस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बुद्धा रिसाइडेड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ इन, कहाँ पे बिताते हैं तो वैशाली में, लास्ट रेनी सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है, द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा वाज, कौन थे, सुबुधा, जिनको लास्ट में इनलाइटमेंट मिलता है। और इन बुद्धिज्म द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, मतलब तृष्णा का ख़त्म हो जाना, डिजायर ख़त्म हो जाना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम वाज टीचर ऑफ बुद्धा, और ये इनको क्या सिखाते थे, बुद्ध को क्या सिखाए थे, मेडिटेशन करने का तरीका सिखाए थे। क्या सिखाए थे, मेडिटेशन करने का तरीका सिखाए थे। महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तना, कहाँ पे दिए थे, पहला धर्मचक्र परिवर्तना, तो ये कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में। और मैक्सिमम सरमन्स कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। ये दोनों ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बुद्धा हैड विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कब गए थे बुद्धा कौसाम्बी, जब वहाँ के राजा थे उद्यान। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, कौन इसको प्रिसाइडेड किया था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो महाकश्यपा। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो यही महाकश्यपा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का इन कश्मीर द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, किसके अंडर हुआ था, वसुमित्रा के प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवन कश्मीर, किसके ये में, रूलर के टाइम में, तो कनिष्क। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बुद्धिज्म, न्याय फिलोसफी, योग फिलोसफी एंड जैनिज्म विच एक्सेप्ट त्रिरत्ना, तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है त्रिरत्ना का मतलब बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट पॉइंटर में चलते हैं, महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द कनिष्का के टाइम पे महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज होता है, जिसमें बुद्धिज्म दो भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, इस दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ होल्डिंग द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज, तो कब कहाँ, फर्स्ट में कहाँ हुआ था, राजगीर में, सेकेंड में वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट में, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु, और प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय काला अशोक, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। 4 इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड टू 4 प्लेसेस आर मेंशन बिलो, तो हम लोग देख लेते हैं। बर्थ कहाँ हुआ है बुद्ध का, तो लुम्बिनी में। इनलाइटमेंट कहाँ मिला है, बोध गया में। फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन और डेथ कहाँ हुआ है, कुशीनगर में। द इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ इज that is represented by the wheel with deer in इंडियन आर्ट, तो कौन सा है, फर्स्ट प्रीचिंग, कहाँ पे, तो सारनाथ में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसमें भी मैच करना है कि बर्थ को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो लोटस से, फर्स्ट सरमन धर्मचक्र से, और इनलाइटमेंट बोधि ट्री के नीचे मिला था इसलिए, और डिपार्चर तो हॉर्स का नाम क्या था, कंठक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। करमापा लामा बिलोंग्स टू विच सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, तो कंगयुपा नाम का एक सेक्ट है तिब्बतियन बुद्धिज्म में, उनसे करमापा लामा बिलोंग करते थे, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है कि करेक्ट आंसर अबाउट बुद्धा, तो सब इसमें सही होगा क्योंकि ये सही ही दिया रहता है। ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, ही अटेंड द इनलाइटमेंट एट बोध गया, ही डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, और ही प्रीच्ड द नोबल ट्रूथ। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर गौतम बुद्धा अटेंड द इनलाइटमेंट। ओके फ्रेंड, बोध गया में है। बोधि वृक्ष सिचुएटेड इन द बोध गया इज 5th जनरेशन, याद रखेंगे 5th जनरेशन का अभी आज का बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं, आउट ऑफ द बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेसेस
नेमली बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपट्टनम डेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। तो ये क्या है, ये बोध गया है, बोध गया। याद रखेंगे आज का जो सारनाथ है इसको हम लोग ऋषिपट्टनम कहते हैं, आज का सारनाथ इज ऋषिपट्टनम। द टीचिंग ऑफ बुद्धा related to purity and holiness of the conduct. The Bodh Gaya in Bodh Gaya बोधि वृक्ष is destroyed by शशांक, शशांक के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये गौड़ साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि द पर्सन हु वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। तो ये कौन थे, देवदत्त थे। ये देवदत्त कौन थे, ये बुद्ध के कजन थे, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं, द पर्सन ऑफ गौतम बुद्धा, द पर्सन whom गौतम बुद्धा नॉमिनेटेड फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धा संघ आफ्टर हिज डेथ। तो इनके मरने के बाद गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर चुन के नहीं गए थे। ओके, तो नॉन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो कहाँ पे होता है, राजगृह में होता है, अजातशत्रु के टाइम, अजातशत्रु के टाइम। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तना सुता, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट गौतम बुद्धा आर ही बिलीव्स इन कर्म, ही बिलीव्स इन रीबर्थ और अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। द एंट्री ऑफ वुमेन इन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा। तो कहाँ पे, वैशाली में। और सबसे पहले इनकी स्टेप मदर थी जो गौतमी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही बुद्ध संघ में सबसे पहले एंट्री किया था। तो आदि शंकराचार्य इज कोल्ड, आदि शंकराचार्य को हम लोग क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते हैं। त्रिपिटक कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। तो त्रिपिटक कौन से हैं, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या है, त्रिपिटक, और इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। ऑथर ऑफ विशुद्धि मार्ग का ऑथर कौन है, तो बुद्ध घोष। और बुद्ध चरित्र का ऑथर कौन है, तो अश्व घोष। दोनों याद रखेंगे, ये कंफ्यूज करता है। बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन है, तो अश्व घोष। और बुद्ध घोष किसके हैं, तो विशुद्धि मार्ग के। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द गिवन रिलीजन नेमली वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, त्रिपिटक टेक्स्ट इज रिलेटेड टू। तो बुद्धिज्म से ही त्रिपिटक है, त्रिपिटक इज सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेट कंटेन द रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक लाइफ। ये कौन सा रूल्स किसमें लिखे हुए हैं, तो विनय पिटक में। नेक्स्ट पॉइंटर, द बुद्धिस्ट लिटरेचर डेट कंटेन्स बुद्धा सरमन्स ऑन द मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड, कौन सा है, सूत पिटक में बुद्धा के सरमन्स लिखे हुए हैं और मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि यमका बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटका, ये कौन सा है, अभिधम पिटक से यमका बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अ सेरेमनी डेट यूज टू बी हेल्ड वेयर कन्फेशन बाय monk of their offenses committed during their stay in monastery in rainy season is called। तो इसको कहते थे जहाँ पे वो लोग जब कॉन्फेस करते थे अगर कोई मिस्टेक करते थे, तो इसको हम लोग कहते हैं पवारना सेरेमनी इन बुद्धिस्ट। तो आगे चलते हैं, अशोकाराम मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अशोकाराम मोनेस्ट्री पाटलिपुत्र में है। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है बीपीएससी में, क्योंकि ये पाटलिपुत्र में है। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड एट, कहाँ विश्व शांति स्तूपा है, तो राजगीर में है, इसे भी याद रखना है। बुद्धिस्ट जायंट स्टैचू 80 फीट का एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जापानीज। 80 फीट के बुद्धिस्ट का एक स्टैचू बनाया गया है, वो किसने बनवाया है, तो जापानीज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन
यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, किस में किया गया है फर्स्ट टाइम वर्ड स्तूपा, तो ऋग्वेद में यूज किया जाता था सबसे ज़्यादा कब, तो बुद्धिज्म के टाइम पे, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब वर्ड को कब यूज़ किया गया है, तो ऋग्वेद के टाइम पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, आउट ऑफ द गिवन स्तूपा नेमली स्तूपा साइट जैसे सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा, दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, कोई भी बुद्धा लाइफ के इंसिडेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये है सांची। सांची का जो स्तूप है वहाँ बुद्धा के लाइफ का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। नियो बुद्धिज्म इज एडवोकेट बाय अम्बेडकर, अम्बेडकर के द्वारा नियो बुद्धिज्म एडवोकेट किया गया था। वर्ड इज स्टेबल एंड ट्रांजिएंट दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ये स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड इज स्टेबल एंड ट्रांजिएंट, ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। ऑल्सो नॉन एज एशिया ऑफ लाइट, किसको हम लोग एशिया ऑफ लाइट कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को। सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन ललित विस्तार, ललित विस्तार पर सर एडविन आर्नोल्ड ने बुक लिखा है जिसको बोले हैं लाइट ऑफ एशिया। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा एज गॉड, वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा एज गॉड। हीनयान में क्या होता था, वर्शिप लॉर्ड बुद्धा को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता था, और महायान में लॉर्ड बुद्ध को गॉड के रूप में पूजा जाता था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू अ पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, जब हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है तब इनको गॉड का दर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट ह्यूमन स्टेचू वर्शिप्ड इन इंडिया वाज, कौन सा है फर्स्ट ह्यूमन स्टेचू, तो बुद्ध का है सबसे पहला कोई भी ह्यूमन स्टेचू है जो इंडिया में पूजा गया है तो वो है बुद्धा का। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा इज मेड इन गांधारा स्टाइल में बनाया गया है। द रिलीजन डेट लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री इज महायाना बुद्धिज्म, और द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गांधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन इज धर्मचक्र का मतलब क्या था, धर्मचक्र मुद्रा में थे बुद्ध। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि द स्टैंडिंग स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा, द स्टैंडिंग स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बिल्ट इन, कब बनाया गया था, तो कुषाण पीरियड में बनाया गया था, कुषाण पीरियड में। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम शोन इन हैंड जेस्टर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा विच सिम्बलाइज, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या सिम्बलाइज करता है कि बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्यूरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। ओके फ्रेंड, तो इसमें गौतम बुद्ध का हाथ भूमि को स्पर्श करते रहता है, इसीलिए इनको कहा था भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें क्या करते हैं कि बुद्ध अर्थ को बोलते हैं कि तुम जो है ये विटनेस हो कि मैं अपने डिजायर से जीत चुका हूँ, मारा से जीत चुका हूँ। ओके नेक्स्ट है कि सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू, तो ये कौन से टाइम का है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा का जो इमेज है तो ये गुप्ता पीरियड का है। ये कहाँ पे, सारनाथ बुद्धा इमेज, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो इसमें पहले से मैच करके दिया हुआ परिवारजका क्या होता है, रिनंसिएंट या वंडरर। परिवारजका मतलब जो घूमते हैं, रिनंसिएट घर छोड़ के घूमते हैं, उनको हम लोग परिवारजका बोलते हैं। शर्मन्ना किसको बोलते हैं, तो शर्मन्ना इज मॉन्क। उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक इज, अभी पढ़ाए थे आपको कि पावा एंड कुशीनारा। नेक्स्ट चलते हैं, आउट ऑफ द गिवन एम्पायर अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग हु कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। तो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ये तीनों एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म पे ज़्यादा फोकस किए थे और पुष्यमित्र शुंग इससे रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि लोथल क्या था, लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड था। सारनाथ क्या है, फर्स्ट सरमन जहाँ पे बुद्धा ने पहला अपना सरमन दिया था। और नालंदा क्या है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, नालंदा विश्वविद्यालय। इन दी महायान बुद्धिज्म बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वाज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी, पद्मपानी ही अवलोकितेश्वर थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लोकोत्तरवादीन सेक्ट
वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये सही है। और द डिफिक्शन ऑफ बुद्धा, द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्स द महायान बुद्धिज्म, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सन और किस लिए इनको जाना जाता है। तो आर्यदेव बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, दिगनागा क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और नाथ मुनि वैष्णवा स्कॉलर थे। ये तीनों को याद करेंगे कि आर्यदेव बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, दिगनागा क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म आर द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, ये तीनों फीचर्स है महायान बुद्धिज्म का। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो क्या करेक्ट है, बोधिसत्वा इज अ कंपेशनेट ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, और दूसरा है कि बोधिसत्वा डिलेड अचीविंग हिज सल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। ओके, ये लोग बुद्धिसत्वा अपना सल्वेशन को डिले करते थे ताकि और भी लोगों को वो हेल्प कर सके इनलाइटमेंट अचीव करने में। ओके फ्रेंड, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्या हॉल ऑफ हीनयान फेज इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, चैत्या, तो कारले में, कारले चैत्या। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, द इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु हैज़ बीन सेंट चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो ये कौन थे, नागार्जुन को सबसे पहले चाइना भेजा गया था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, कौन सा है, तो ऑप्शन में होगा जो भी, उसमें से विक्रमशिला है बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। द डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड मतलब शून्यता वाज प्रोपाउंडेड बाय बुद्धिस्ट फिलोसफर नागार्जुना, नागार्जुना ने शून्यवाद का प्रोपाउंड किया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो नागार्जुना बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट स्कूल मध्यमिका, नागार्जुना कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, तो मध्यमिका से। अदंतीपुर एजुकेशन सेंटर इज लोकेटेड एट बिहार, और इसको कौन बनाया था, गोपाल। वल्लभी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट गुजरात। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ गुप्ता, कुमार गुप्त। किसने इसको फाउंड किया था, तो कुमार गुप्त। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज कुमार गुप्त, बता दिया मैंने आपको। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म वाज द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, स्पेशल अपील टुवर्ड्स द दलित, मिशनरी कंसेप्ट of religion and regional language. Okay, Buddhism started declining in India in the early medieval times. क्यों, तो बुद्धा was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become the part of Vaishnavism. तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कोल्ड चैत्य वाइल अदर्स आर कोल्ड विहारा, किसी को हम लोग बोलते हैं चैत्य और किसी को बोलते हैं विहारा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चैत्य इज अ वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप, वाइल विहार इज अ ड्विलिंग प्लेस, रहने का जगह होता था। द प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो कौन था, वज्रयान बुद्धिज्म सल्तनत पीरियड में प्रोमिनेंट था। द फ्यूचर बुद्धा हु इज येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, ये कौन थे, मैत्रेय हैं, जो अभी फ्यूचर बुद्धा हैं। द अर्ली Chaityagrihas and Viharas of Guntupalli, which are the rock cut nature, are located at Guntupalli village in Andhra Pradesh. अर्ली चैत्यगृह है यहाँ और विहारा है। Nalanda University was famous in the world because Buddhist religious philosophy के सॉरी फ्रेंड बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए ये फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा बिहार इज़ फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर, अभी जो नया है वो किस लिए, तो पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है। द कॉमन फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर अहिंसा इन डिफरेंस टू वेदा को ये लोग नहीं मानते, और रिजेक्शन टू रिचुअल्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरीनेस हैज़ बीन propounded by, तो बुद्धा। मोमेंट्रीनेस डॉक्ट्राइन कौन propound किया था, तो बुद्ध ने। द फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म आर सफरिंग, मतलब सफरिंग के बाद द काउज ऑफ सफरिंग दुख का कारण है।
दुख का निवारण है, सेसेशन ऑफ सफरिंग, और इसके निवारण के लिए कुछ पाथ हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट है कि द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बुद्धिज्म आर इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास, इट चैलेंज द हाईएस्ट सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मणिज्म, इस चैलेंज द हाईएस्ट सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ तक बुद्धिज्म कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा है क्लासेस तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में प्लीज़ फ्रेंड इसे शेयर कर दें, और शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम लोग आगे चलते हैं, जैन रिलीजन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो पहला इसका पॉइंटर है द ओरिजिन ऑफ जैन रिलीजन वाज, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन कौन थे? हमारे ऋषभ देव थे, और ये फर्स्ट तीर्थंकर भी थे। पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर थे वो कहाँ से एसोसिएटेड थे? तो वो वाराणसी से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है तो फोर्थ जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था अभिनंदन, सिक्स्थ जो थे उनका नाम था पद्म प्रभु, और 13th जो थे उनका नाम था बिमल नाथ, और मुनीषु भद्रा था नाथ। कौन कितने थे? 20वें थे। महावीर स्वामी वाज बॉर्न एट, कहाँ पे बॉर्न किए थे महावीर स्वामी? तो कुंडलपुर में, कुंडलग्राम या कुंडलपुर दोनों एक ही जगह है। महावीर स्वामी ब्रेथेस कहाँ अपना लास्ट सांस लिए थे? तो ये पावापुरी में। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू, तो जैन से है, जैन से तीर्थंकर वर्ड रिलेटेड है। द लास्ट वन इन ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकरा वाज महावीर स्वामी अटेंडेड एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट पावापुरी नियर राजगीर बिहार। तीर्थंकर और निर्वाण प्लेस, तो ऋषभनाथ को कहाँ पे निर्वाण मिला था? तो अस्तपाद जगह पे इनको मिला था। वसुपूज्य को चंपापुरी विहार, और नेमिनाथ को ऊर्जावंता पे मिला था, और महावीर को पावापुरी में निर्वाण मिला था। तीर्थंकर हम लोग देख लेते हैं और कॉग्निशन देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ को कैसे हम लोग ये करते हैं? उनके पास सांप था, तो सांप और स्नेक, और आदिनाथ बुल से, और तीर्थंकर महावीर इज लायन। एंड नेक्स्ट है कि प्लेस और रिलेटेड टू तीर्थंकर, तो श्रावस्ती और रिलेटेड टू तीर्थंकर, तो किससे रिलेटेड था श्रावस्ती? संभवनाथ ही श्रावस्ती। काका नदी, तो सुविधानाथ, अयोध्या तो ऋषभनाथ, और पबहोशा तो पद्मा प्रभु। नेक्स्ट पॉइंटर है आउट ऑफ द गिवन रिलीजन नेमली बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम दैट डज नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कौन ट्रस्ट नहीं करते थे? तो जैनिज्म ट्रस्ट नहीं करते थे किस पे? फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म वाज नॉन वायलेंस। ये लोग नॉन वायलेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यापानिया वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। याद रखेंगे कि यापानिया किसके सेक्ट है? तो जैनिज्म के। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू, स्थानकवासी सेक्ट किससे बिलोंग करता है? तो जैनिज्म से। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 12 अंगा, 12 उपांगा, 14 उपपूर्वाज इज विच इज द अर्लीस्ट बुक ऑफ जैन। तो जैन का कौन था? तो 14 पूर्वास बुक है। नेक्स्ट है कि अर्ली जैन लिटरेचर वाज कंपाइल्ड इन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में कंपाइल किया गया है अर्ली जैन लिटरेचर को? तो अर्धमगधी में। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जैन that is known as the place of pilgrimage because of being related to पार्श्वनाथ। तो किस पार्श्वनाथ कहाँ से है रिलेटेड? तो समेत शिखर से हैं। आउट ऑफ द गिवन नेम चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव हु इज नॉट अ जैन तीर्थंकर। तो ये नाथ मुनि नहीं है जैन तीर्थंकर।
ओके फ्रेंड, ये नाथ मुनि नहीं है, जैन तीर्थंकर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, प्रभासगिरी किसका पिलग्रिम स्पॉट है, तो जैन का है। नेक्स्ट चलते हैं, इन द जैन रिलीजन द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट इज कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति के लिए जैन रिलीजन ज़्यादा फोकस करता है। द डॉक्ट्राइन एसोसिएटेड विथ जैनिज्म आर अनेकांतवाद और शयावाद, शयावाद, ये दोनों डॉक्ट्राइन को जैनिज्म मानता है। नेक्स्ट चलते हैं, तीर्थंकर और फिर कॉग्निजेंस है, आदिनाथ बुल, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक और संभवनाथ हॉर्स। अगला पॉइंटर है फ्रेंड, हाँ, तो अगला पॉइंटर है द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स, जैसे कि राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज, ये किससे रिलेटेड है, तो जैनिज्म से। तो तीन ज्वेल्स किससे रिलेटेड है, तो जैनिज्म से। द थ्योरी ऑफ अनुवर्ता इज एडवोकेट बाय जैनिज्म, अनुवर्ता का जो थ्योरी कौन एडवोकेट करता है, तो जैनिज्म। शायदवाद इज डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, जैन फिलोसफी ये मानता है कि वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्चर्स विच थेरीगाथा, अकारंगा सूत्र और सूत्राकृतांगा और बृहत कल्प सूत्रा विच इज नॉट द पार्ट ऑफ जैन रिलीजन, तो थेरीगाथा नहीं है, थेरीगाथा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं, द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड वाज स्थूलभद्र, स्थूलभद्र है किसका, तो श्वेतांबर का फाउंडर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वाज जमाली, याद रखेंगे फर्स्ट डिसाइपल कौन थे, तो जमाली। श्वेतांबर अगमा वाज फाइनली डिपिक्टेड एट विच जैन काउंसिल, तो पाटलिपुत्र, फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र। द करेक्ट स्टेटमेंट आर द श्वेतांबर कैनॉन इंक्लूडेड द 12 अंगा, तो ये सही है। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा ट्रेडिशन द अंगा वेयर कंपाइल्ड एट अ काउंसिल लेड बाय पाटलिपुत्रा, अंगा कहाँ पे कंपाइल किया गया था, तो पाटलिपुत्रा में। गौतम बुद्धा's मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलिया डायनेस्टी, ये सही है। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, तो ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्ट्रिन दीज स्टेटमेंट करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट हैं, तो देख लेते हैं। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेशन कर्मा इज प्रैक्टिस पिनेंस, तो ये सही है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोल, तो ये भी सही है। और कर्मा इज द बोन ऑफ द सोल एंड मस्ट इंडेड, तो ये भी सही है। आखिर आगे चलते हैं हम लोग, समाधि मरण या संलेखना, समाधि मरण या संलेखना इज रिलेटेड टू फिलोसफी, तो संलेखना कौन इसको फॉलो करता है, तो जैन फिलोसफी। आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, आजीविका सेक्ट को कौन फाउंड किया था, तो मखली गौसाल। द सेक्ट विच बिलोंग टू अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी इज आजीविका, ये सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देता है आजीविकाज। Out of the given option, namely Buddhism, Jainism, Ajivika, Mimamsaka, which rendered that the fate assign everything human is incapable, तो यह बोले ना हर चीज़ डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, तो ये कौन है, तो ये है हमारे आजीविकाज, याद रखेंगे फ्रेंड। आगे चलते हैं, द करेक्टली मैच लिस्ट और फॉलोज, तो आचार्य है और डॉक्ट्राइन है। तो लकुलिसा किस डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं, लकुलिसा पशुपत, नागार्जुना शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और घोषाल आजीविका। हु वाज दोज हु यूज द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस, तो बराबर के केव्स में कौन रहते थे, तो आजीविकास। द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू बराबर हिल्स केव आर दोज आर 4 केव्स ऑन दी बराबर, दीज आर 4 केव्स इन द 4 केव है बराबर हिल्स पे, तो ये सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव, तो ये भी सही है। दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू आजीविका, तो ये भी सही है। द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन इज इन उत्तर प्रदेश इज, तो कौन सा है, तो कौशाम्बी है, दोनों से रिलेटेड है, बुद्ध से भी और जैन से भी।
आगे चलते हैं। गोमतेश्वरा स्टेच्यू एट श्रवणबेलगोला आज बिल्ड बाय, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो चामुंडराया के द्वारा बनाया गया था। द होयसाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन, कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। द खजुराहो टेम्पल वाज बिल्ड अंडर, चंदेल किंग ने बनाया था खजुराहो टेम्पल। मथा अभिषेका ये रिलीजियस इवेंट इन एसोसिएटेड विथ बाहुबली, बाहुबली से रिलेटेड है महामस्तका अभिषेक। ओके, बाहुबली इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, ऋषभदेव के सन थे बाहुबली, और इनसे क्या रिलेटेड है? तो महामस्तका अभिषेक। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ तक याद रखेंगे। नेक्स्ट है शैव और भागवत रिलीजन, तो इसे भी देख लेते हैं फ्रेंड। ये छोटी सी, मतलब ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। ओके फ्रेंड, तो इसे देखकर इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं कि रिलीजन एक ही जगह हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडिया कॉस्मोजेनिक आइडिया, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 इपोक्स युग आर, तो कौन कौन सा है 4 इपोक? तो कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ओके फ्रेंड, तो याद रखेंगे त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आउट ऑफ द गिवन सेक्ट्स नेमली आजीविका, मता, मायूरा, माया मता, ईशाना, शिवा, गुरुदेवा, पद्धाधति, विच वाज द शिवा सेक्ट? तो मता, मायूरा, ये कौन थे? शिवा सेक्ट थे इन सब में। ओके, तो आप इसको एक बार और फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अर्धनारीश्वर, अ फिगर ऑफ हाफ शिवा एंड हाफ प्रकृति, रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ गॉड विथ शक्ति। अर्धनारीश्वर इस क्या है? कि यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति। तो नयनार्स क्या थे? नयनार्स जो शिव को मानते थे उनको हम लोग नयनार्स कहते हैं। आउट ऑफ द गिवन पर्सन नेमली पोइगई, तिरुज्ञान पुडम, तिरुमंगई हु वाज नॉट एन अलवर सेंट। तो इन सब में कौन से अलवर सेंट नहीं थे? तो तिरुज्ञान अलवर सेंट नहीं थे। अलवर सेंट कौन नहीं थे? तो तिरुज्ञान अलवर सेंट नहीं थे। ओके, मोस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवता सेक्ट इज द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। भागवता सेक्ट को सबसे ज़्यादा कौन डेवलप करता है? तो गुप्ता डायनेस्टी। याद रखेंगे अलवर और नैनार। तो अलवर जो थे ये विष्णु को पूजा करते थे, और नैनार जो थे वो शिवा का पूजा करते थे। द ओरिजिनेटर ऑफ भागवता रिलीजन वाज कृष्णा। ओके, द इपिक विच हैज प्राइमरली मेंशन कृष्णा एज अ सन ऑफ देवकी। तो ये कहाँ पे हम लोग को देखा जाता है सन ऑफ देवकी कृष्णा? तो छंदोग्य उपनिषद में हम लोग फाइंड करते हैं कि देवकी का बेटा कौन थे? तो कृष्णा। द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्णा वाज भगवताज। द deity which represent in art as holding the plug is बलराम। ये जो प्लग होल्ड करते हैं उन भगवान का नाम क्या है? तो बलराम। द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन भागवता कल्ट इज, तो कितने फॉर्म हैं भक्ति का? तो 9 फॉर्म हैं। द बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विथ वासुदेव। वासुदेव से रिलेटेड है बेसनगर इंस्क्रिप्शन। द अर्लीस्ट अराइवल एंड एविडेंस रिलेटेड टू भागवता रिलीजन इज बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। नेक्स्ट चलते हैं। द अर्लीस्ट नॉन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भगवतिज्म इज गरुड़ पिलर्स एट बेसनगर। गरुड़ पिलर्स एट बेसनगर भागवतिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि हेलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वाज रेसिडेंस ऑफ, तो कहाँ के थे? ये तक्षशिला के थे। द इनकारनेशन ऑफ विष्णु डेट इज डिपिक्टेड एज द सेविंग द अर्थ फ्रॉम सी। तो क्या है? वराह। वराह अवतार में विष्णु का वराह अवतार जो थे उनमें देखा गया है कि वो धरती को सी से बचाते हैं।
नेक्स्ट है कि विथ रिस्पेक्ट टू 6th century BC द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ नास्तिका और आस्तिका सिस्टम इन इंडिया इज बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। नास्तिक और आस्तिक क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, ये जो बिलीव करते हैं ये कौन थे, आस्तिक, और नास्तिक इस पर बिलीव नहीं करेंगे। इज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन डेट गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ज्ञान कर्म और भक्ति। तो ये कहाँ पर हम लोग मिलता है, भागवत गीता में, ज्ञान कर्म और भक्ति। द मेन एजुकेशन ऑफ गीता इज निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। द डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू मीमांसा। डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा किससे रिलेटेड है, मीमांसा से। द करेक्टली मैच लिस्ट क्या है, अष्टाध्यायी कौन लिखा है, पाणिनि। महाभाष्य कौन लिखा है, पतंजलि। निरुक्ता कौन लिखा है, यक्षा। और वर्तिका कौन लिखा है, कात्यायन लिखे हैं, वर्तिका, कात्यायन, वर्तिका, यक्षा, निरुक्ता। और ये दोनों तो आपको याद ही रहेगा कि अष्टाध्यायी पाणिनि और महाभाष्य पतंजलि, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, निरुक्ता यस्का और वर्तिका कात्यायन। नेक्स्ट है कि द करेक्टली मैच लिस्ट इज एज फॉलो। तो इसमें भी हम लोग को देखना है, वल्लभाचार्य क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्ग के बारे में बोलते हैं। रामानुज विशिष्ट अद्वैत और माधवाचार्य द्वैतवाद। ओके, शंकरा क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद। ये इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आप इसको याद रखिएगा कि रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य तो द्वैतवाद और शंकरा तो अद्वैतवाद। लोकायत दर्शन इज कॉल्ड चार्वाक फिलोसफी। लोकायत दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्वाक फिलोसफी। इन प्रस्थानत्रयी विच इंक्लूडेड उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता। प्रस्थानत्रयी में क्या है कि क्या क्या इंक्लूड करता है, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। द एंशियंट प्लेस वेयर नरेशन ऑफ इंटायर महाभारता वाज रीड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 6000 hermits was नैमिषारण्य। नेक्स्ट है कि कलिका पुराना इज एसोसिएटेड विथ शक्तिज्म। कांड ऑफ रामायण, जैसे रामायण का कांड होता है ना, तो उसे बोलते हैं कांड ऑफ रामायण विच डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में हम लोग को मिलता है कि रामाज मीट विथ हनुमान। नेक्स्ट चलते हैं कि मैच करना है, तो गॉड और सिम्बल्स है। तो शिव किससे हैं, तो ट्राइडेंट से हैं। विष्णु के पास चक्र है। गणेश जी है तो रोप और नूज है। और सरस्वती वीणा। रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हिंदू डिटी। कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर में कुंभ मेला लगता है नासिक में। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, जैसे शिवा, कृष्णा, कामा, लक्ष्मणा, हु इज कॉल्ड अंगा इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो काम को हम लोग बोलते हैं अनंगा। ओके फ्रेंड, तो हम लोग आगे चलते हैं। द करेक्टली मैच कौन कौन सा ये पूछ रहा है, तो जैनिज्म पावापुरी होली प्लेस पूछ रहा है। तो जैनिज्म का होली प्लेस कहाँ है, पावापुरी। हिंदुइज्म का कहाँ है, तो बनारसी। इस्लाम का कहाँ है, तो मदीना। और क्रिश्चियन का कहाँ है, तो वेटिकन सिटी। हम लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6th century BC पॉलिटिकल कंडीशन। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिल पाए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।